मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग देख रहे हैं, है ना, साइंस के बायोलॉजी का, है ना, वीवी ऑब्जेक्टिव बगो लोग, है ना। साइंस में हम लोग बायोलॉजी का वीवी ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आज हम लोग चलेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 बगो लोग, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, है ना, इसी का हम लोग वीवी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बगो लोग। परीक्षा के हिसाब से यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो, है ना। परीक्षा में आपको एग्जाम में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछता है हर एक साल। एकदम फिक्स है बोलो, क्वेश्चन बैंक उठा करके आप देख लीजिए, हर एक साल आपको 4 से 5 नंबर का पूछता है। तो चलिए बोलो, है ना, हम लोग भी शुरू करते हैं। इसका वीवी ऑब्जेक्टिव देखेंगे आज, है ना। तो चलिए बोलो, वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने से पहले आप लोग से निवेदन है ना, कि जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। वीडियो को शेयर कर दीजिए बोलो। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नम बिंदास होकर चैनल को सब्सक्राइब करिए बोलो, है ना। आपका एकदम इसी तरह का पढ़ाई मिलते रहेगा हमेशा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही झकासा क्वेश्चन है ना। देखिए 2024 से पूछा भी बोलो। कहता है निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, इसका सही ऑप्शन बताइए तो बोलो कौन है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा तो। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, तो इसका हम ऑप्शन बता रहे हैं बोलो। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्राणु, है ना। शुक्राणु बोलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुक्राणु। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देखते हैं बोलो। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। कहता है द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन पाया जाता है किसमें पाया जाता है बोलो, तो जीवाणु में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीवाणु, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बोलो। कहता है वर्तिका भाग है। वर्तिका भाग है किसका भाग है बोलो, तो अंडाशय का भाग है। किसका भाग है, अंडाशय का भाग है। ऑप्शन नंबर, है ना, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो, अंडाशय का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं बोलो। कहता है हाइड्रीला पाया जाता है। हाइड्रीला पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है बोलो, तो जल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बोलो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोलो, ध्यान से इसको, है ना, कवर करिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि उभयलिंगी जीव का उदाहरण है ना। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है तो कौन है बोलो, तो हाइड्रा है ना, हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है पुष्पी पादपों में लैगिंग जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैगिंग जनन होता है ना, किसके द्वारा बोलो, तो फूलों द्वारा, है ना, फूलों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फूलों द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं बोलो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है ना। यहाँ पे नहीं कह रहा है बोलो, है ना, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो कौन नहीं है बोलो, इसका सही ऑप्शन बताइएगा तो। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, शक वाहिका। शक वाहिका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, 2015 में पूछा है बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं, है ना। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। यहाँ पे देखिए बोलो ऑप्शन नहीं दिया है, तो कोई नहीं हो जाएगा बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोई नहीं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता है बोलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो। कहता है निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो कौन है बोलो एक लिंगी पादप का उदाहरण, तो आपका पपीता है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पपीता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 10 मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईस्ट में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बोलो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोलो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, है ना। कहता है फूलों यानी पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों यानी पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है तो कौन होता है बोलो, तो पुंकेसर होता है ना, पुंकेसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुंकेसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोलो कहता द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है किसमें होता है बोलो। तो देखिए द्विखंडन आपका अमीबा में भी होता है ना, पैरामीशियम में भी होता है ना, लिसमेनिया मैनिया में भी होता है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है कि निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है ना, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। तो देखिए बहुविखंडन आपको होता है बोलो मलेरिया परजीवी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, मलेरिया परजीवी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बोलो कहता है बायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है ना। तो किस में होता है बोलो, तो पत्तियां में होता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पत्तियां में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं बोलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है, कहाँ होता है बोलो, तब है ना फाइलोपियन नलिका में होता है बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फाइलोपियन है ना नलिका में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है ना, तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। तो देखिए किस में होता है बोलो, तो पुदीने में भी होता है, हल्दी में भी होता है और अदरक में भी होता है, यानी कह सकते हैं सभी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, सभी में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 17 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन में 17 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है खंडन द्वारा जनन होता है, खंडन द्वारा जनन होता है ना। तो किसमें बोलो, तो सितारा मछली में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सितारा मछली में, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 18 देखते हैं बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बोलो। कहता कायिक प्रबंधन संभव है ना, कायिक प्रबंधन संभव है। तो किसके द्वारा कायिक प्रबंधन संभव है बोलो, तो जड़ द्वारा भी संभव है ना, तना द्वारा भी संभव है, पत्ती द्वारा भी संभव है, यानी कह सकते हैं उपरोक्त सभी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो, उपरोक्त सभी द्वारा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 19 देखते हैं। कहता तने पर है ना अपस्थानिक कलियां पाई जाती है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आलू में, है ना, आलू में। चलिए क्वेश्चन हम लोग 20 देखते हैं बोलो। कहता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है ना। तो किस में होता है बोलो, तो हाइड्रा में होता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, हाइड्रा में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 21 देखते हैं, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोलो। क्वेश्चन में 21 है ना, देखिए कहता है क्वेश्चन 21 कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितना बार पूछा गया है बोलो, VVI क्वेश्चन है ना। तो देखिए अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, आपको ईस्ट में होता है ना, ईस्ट में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईस्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बोलो। कहता निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है ना, नहीं है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र वाहिका, है ना, शुक्र वाहिका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र वाहिका। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 23 देखते हैं बोलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है पराग कोश में होता है ना, पराग कोश में होते हैं। तो क्या होते हैं बोलो पराग कोश में, तो देखिए पराग कोश में आपका है ना परागकण होते हैं ना, परागकण होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परागकण। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 24 देखते हैं बोलो। कहता है गतिशील है ना, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं बोलो मादा युग्मक कहते हैं ना, मादा युग्मक कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मादा युग्मक। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 25 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन में 25 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एड्स रोग का प्रमुख कारण है ना, एड्स रोग का प्रमुख कारण है। तो देखिए एड्स रोग का प्रमुख कारण आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असुरक्षित यौन संपर्क, है ना, असुरक्षित यौन संपर्क, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कहता है पंखुड़ियों का रंग अधिकतर क्या होता है बोलो, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर क्या होता है, तो हरा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बोलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, फूल का कौन सा भाग
फल में बदलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो। तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो आपका अंडाशय बदलता है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंडाशय, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता है पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? तो यह है बोलो आपका रसायन, है ना, रसायनानुवर्तन, रसायनानुवर्तन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, है ना। तो प्लासेंटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, प्लासेंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं बोलो। कहता है निम्नांकित में से कौन, है ना, पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? तो पुनरुद्ध भवन का उदाहरण आपका हाइड्रा है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 31 कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? तो यह है बोलो आपका नर जननांग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बोलो। कहता है यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो? तो यौवना, है ना, यौवनारंभ कहते हैं, यौवनारंभ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यौवनारंभ, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 33 देखते हैं बोलो। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कहता है स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण है ना। स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण है, तो क्या लक्षण है बोलो? तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, देखिए, है ना, स्तनों में वृद्धि, ये भी सही है ना। नितंबों का उभरना, ये भी सही है ना। रज्जो धर्म का परिणाम, ये भी सही है। यानी कह सकते हैं ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कहता है मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए बोलो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपका वृषण भी सही है ना, शुक्र वाहिका भी सही है, मूत्र मार्ग भी सही है। यानी कह सकते हैं ये सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 35 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन में 35 कि शुक्राणुओं का, है ना, मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्र वाहिका में होता है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुक्र वाहिका, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 36 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोलो। कहता है स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। कहता मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, तो क्या बनता है बोलो? तो युग्मनज बनता है ना, युग्मनज बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा युग्मनज। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं बोलो। कहता है वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, तो कहाँ बोलो? तो अधिवृषण में संचित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिवृषण में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 39 कि वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बोलो, है ना। तो निकेत कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निकेत, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। कहता है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो क्या है बोलो? तो पपीता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पपीता, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 41 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 41 कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व, है ना, एवं क्रियाशील होता है? मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो, है ना, 18 वर्ष की उम्र में बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 वर्ष के उम्र में, 18 वर्ष। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 42 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 42 कि शुक्राणु का निर्माण होता है ना, शुक्राणु का निर्माण होता है, तो कहाँ निर्माण होता है बोलो? तो वृषण में निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वृषण में। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। कहता है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है ना। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है ना। तो किस में पाया जाता है बोलो? तो स्त्री में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्त्री में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग
44 देखते हैं, कहता हाइड्रा में प्रजनन की विधि है ना निम्नलिखित में से कौन है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, तो बोलो मुकुलन है ना, मुकुलन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुकुलन। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 45 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 45 कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो बनाता है बोलो पुंकेसर बनाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुंकेसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कहता गन्ना गुलाब एवं अंगूर की कृषि में है ना किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है। गन्ना गुलाब अंगूर की कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है, तो बोलो कायिक विधि का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कायिक विधि है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 47 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन में 47 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है मादा जनन तंत्र में दोनों है ना अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं बोलो, तो गर्भाशय कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गर्भाशय है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कहता माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, तो किसको पोषण मिलता है बोलो, तो भ्रूण को पोषण मिलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भ्रूण को है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 49 देखते हैं। बोलो चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कहता मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है ना, तो कितना होता है बोलो, तो 9 माह होता है ना, 9 माह होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 माह है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कहता है ऋतुस्राव या फिर रजोधर्म का समय होता है ना। ऋतुस्राव या फिर रजोधर्म का समय होता है, तो कितना होता है बोलो, तो 2 से 8 दिन होता है ना, 2 से 8 दिन का होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 से 8 दिन का। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 51 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है बीज विकसित होता है ना, बीज विकसित होता है तो कहाँ बोलो, तो बीजांड में है ना, बीजांड से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बीजांड से। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो यहाँ पे देखिए वो लोग सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुजाक और एड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है ना, सुजाक और एड्स है ना, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, बी और सी दोनों है ना, बी और सी दोनों। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 53 देखते हैं। बोलो कहता है जनन कितने प्रकार से होता है। जनन कितने प्रकार से होता है, तो 2 प्रकार से होता है बोलो, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2 प्रकार से। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 54 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन में 54 कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो क्या कहलाता है बोलो, तो वृषण कहलाता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा वृषण। चलिए क्वेश्चन में 55 देखिएगा, था भ्रूण का विकास होता है ना, भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण का विकास होता है बोलो गर्भाशय में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गर्भाशय में है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 56 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन में 56 देखिएगा, था पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में पाए जाते हैं, तो क्या पाए जाते हैं, तो पराग कण पाए जाते हैं बोलो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पराग कण। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 57 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन में 57 कि स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो अंडाशय कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंडाशय है ना। चलिए क्वेश्चन में 58 देखिएगा, था पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, तो क्या कहते हैं बोलो, तो परागकोश कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परागकोश। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 59 देखते हैं। बोलो कहता है निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, तो बोलो है ना पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुष्पी पादप एवं जंतुओं में है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 60 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है ना, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो क्या कहलाता है बोलो, तो बीजांड कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीजांड है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो मस्सा बोलो, मस्सा है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मस्सा है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग
62 देखते हैं। कहता निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केंचुआ है बोलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंचुआ, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 63 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन में 63 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोग से बनता है, तो क्या बनता है बोलो? तो जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जाइगोट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। कहता है स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो निकलता है बोलो, है ना, 14वें दिन, है ना, 14वें दिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14वें दिन। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 65 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन में 65 देखिए। कहता है क्वेश्चन में 65 कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो बोलो, है ना, टाइफाइड। टाइफाइड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टाइफाइड, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 66 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन में 66 देखिए बोलो। कहता अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो ये होता है बोलो, है ना, विखंडन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विखंडन। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। कहता पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो बोलो, है ना, पुष्प में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुष्प में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 देखते हैं बोलो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है? निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है? तो ईस्ट में नहीं होता है बोलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईस्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। कहता परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो बोलो परागकोश में बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परागकोश में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 70 देखते हैं बोलो। कहता है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो मस्सा बोलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मस्सा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 71 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन में 71 देखिए। कहता है बीज विकसित होता है। बीज विकसित होता है ना। तो किससे होता है बोलो? तो बीजांड से, है ना, बीजांड से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीजांड से। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। कहता अलैंगिक जनन की विधि है। तो देखिए अलैंगिक जनन की विधि आपका है बोलो, है ना, आपका बीजाणु जनन, ये भी सही है, मुकुलन ये भी सही है, विखंडन ये भी सही है ना। यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 73 देखते हैं। कहता है 73 कि घेघा रोग पनपता है। घेघा रोग पनपता है तो आयोडीन की कमी से बोलो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयोडीन की कमी से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा। था प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है तो मेनार्थे, मेनार्थे कहलाता है बोलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेनार्थे। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 75 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन में 75, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 75 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है? निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है? तो वो लोग यहाँ पे आपका हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन के हिसाब से बता रहे हैं, कलम लगाना ये भी सही है, दाब लगाना ये भी सही है ना, कलम बंधन ये भी सही है। यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 देखते हैं। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा वो लोग। इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए वो लोग, है ना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वो लोग। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा वो लोग, है ना। तो चलिए क्वेश्चन में हम लोग 76 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है? किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है बोलो? तो घेघा से बचने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घेघा, है ना। तो ये था बोलो आज का, है ना, इस चैप्टर का 76 क्वेश्चन। अब आप कमेंट करके बताइए तो बोलो कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बोलो आपने कितना नंबर सही बनाया है ना। टेस्ट के रूप में भी इसको यूज कीजिएगा बोलो।
तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।